कभी कभी वक्त इतना बेरहम हो जाता है कि वो इंसान की मेहनत, उम्मीद और आत्मविश्वास सब कुछ छीन लेता है। लेकिन जब घर का चिराग बेटी बनकर जलता है तो अंधेरों को भी पीछे हटना पड़ता है। गांव का पुराना घर, बरसाती शाम, छप्पर से टपकती बूंदें, मिट्टी की गंध, दीवारों पर पुरानी यादों की तस्वीरें, एक टेबल पर कुछ कागज फैले हुए हैं, कर्ज के पेपर, पिता थके हुए स्वर में, शांति अब तो मैं थक गया हूँ, इस महीने भी कुछ नहीं हुआ, खेत में फसल नहीं निकली, ऊपर से ये सूदखोर रामलाल रोज दरवाजे पर आ जाता है। माँ धीरे से आंसू पोंछते हुए, क्या करे जी, भगवान जाने कब हमारी किस्मत बदलेगी, बिटिया की फीस भी तो भरनी है। कॉलेज से नोटिस आया था, थोड़ी देर सन्नाटा, दूर से गरजती बिजली की आवाज। पिता, कभी कभी सोचता हूँ पढ़ाई लिखाई छोड़ दे राधा, हमसे नहीं हो पाएगा। वो कांपते हुए कहती है, माँ नहीं जी, मत बोलिए ऐसा, वही तो हमारी उम्मीद है, अगर वो भी हार गई तो हम किसके लिए जिएंगे। कई बार भगवान सब छीन लेता है ताकि इंसान अपने अंदर छिपी ताकत को पहचान सके। दरवाजा खुलता है, दरवाजे पर हल्की सी आहट होती है, बारिश से भीगी हुई राधा अंदर आती है, कंधे पर बैग, पैर की चप्पलें गीली, चेहरे पर आत्मविश्वास। राधा खुशी से, माँ बाबूजी आज कॉलेज का रिजल्ट आया है, मैं टॉप कर गई। कैमरा पिता के चेहरे पर आंखें चमक उठती है, फिर धीरे धीरे बुझ जाती है, जैसे खुशी भी गरीबी के बोझ तले दब गई हो। पिता धीरे से, बिटिया तेरी मेहनत का फल मिला, पर अब आगे का रास्ता मुश्किल है, कॉलेज की फीस। राधा मुस्कुराते हुए, लेकिन आंखों में आंसू। पैसे की चिंता मत कीजिए बाबूजी, आपकी बेटी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी, मैं काम ढूंढ लूंगी। माँ घबरा कर, काम? लेकिन तू तो पढ़ रही है ना बेटी। राधा, हाँ माँ, पर अब मैं पढ़ाई के साथ साथ काम भी करूंगी। अगर बेटे घर संभाल सकते हैं तो बेटी क्यों नहीं। वो आगे बढ़कर पिता के पैर छूती है। राधा, आपने हमेशा सिखाया है, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं, बस वही सबक अब मैं अपनी जिंदगी में उतारूंगी। उस रात जब आसमान में बादल गरज रहे थे, राधा ने अपनी किस्मत खुद लिखने का फैसला कर लिया था। रात का समय, घर के बाहर राधा छत पर खड़ी है, हवा में उड़ते बाल, दूर दूर बिजली की चमक। राधा मन में आसमान की ओर देखती हुई, हे भगवान, मेरे माँ बाप ने जिंदगी भर संघर्ष किया, अब बारी मेरी है। अगर मुझे किसी मुसीबत से गुजरना पड़े तो हिम्मत देना, मैं पीछे नहीं हटूंगी। दोस्तों, हर कहानी की शुरुआत एक वादे से होती है, और उस दिन राधा ने अपने माँ बाप से एक ऐसा वादा किया जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। इस भाग में आएगा राधा का संघर्ष, पहला नौकरी का कदम और सस्पेंस का बीज छिपा हुआ सच। दोस्तों, कभी कभी सपने तब पूरे होते हैं जब हालात उन्हें तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, पर एक बेटी अगर ठान ले तो वो खुद अपनी तकदीर लिख देती है। नया सवेरा, नई उम्मीद, सुबह की हल्की धूप, गांव की गलियों में दूध वालों की आवाजें, माँ चूल्हे पर रोटी सेक रही है, पिता टूटी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन चेहरा चिंता से भरा है। माँ, बिटिया इतनी जल्दी उठ गई आज? राधा कपड़े तह करते हुए मुस्कुराकर, हाँ माँ, आज शहर जाना है, काम ढूंढने। पिता की आवाज में डर, शहर अकेले नहीं जाएगी तू? राधा, बाबूजी, मैं अब बच्ची नहीं हूँ, अगर मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है तो दुनिया का सामना करना ही पड़ेगा। माँ हल्की आंसू भरी मुस्कान के साथ, जा बेटी, भगवान तेरे साथ है, लेकिन एक बात याद रखना, ईमान कभी मत छोड़ना। राधा माँ की गोद में सिर रखती है, फिर धीरे से उठकर निकलती है। कैमरा उसके पीछे चलता है, धूल भरी पगडंडी, बस का हॉर्न, और गांव धीरे धीरे पीछे छूटता है। दोस्तों, कभी कभी एक छोटा सा कदम
जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है और राधा वही पहला कदम उठा चुकी थी। शहर का पहला दिन, भीड़ भारी सड़कें, गाड़ियों का शोर, बड़े बड़े बिल्डिंग्स। राधा की आंखों में डर भी है लेकिन जज्बा ज्यादा है। वो एक इमारत के सामने रुकती है, आरके टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड। राधा अंदर जाती है, सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है। गार्ड कड़क आवाज में, कहाँ जा रही हो बेटी? राधा संकोच से, इंटरव्यू के लिए आई हूँ, इंटर्नशिप चाहिए। गार्ड सिर हिलाता है और फोन पर किसी को बताता है। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुलता है। अंदर चमचमाता ऑफिस, कंप्यूटरों की आवाज और एसी की ठंडक। राधा पहली बार ऐसे माहौल में आती है। दोस्तों, कभी कभी चमक दमक के पीछे अंधेरा छिपा होता है, लेकिन राधा का ये कहाँ पता था। मैनेजर राठौर से मुलाकात। राठौर लगभग 40 साल का, महंगे सूट में मुस्कुराता, लेकिन आंखों में चालाकी झलकती है। राठौर राधा को देखते हुए, तू गांव की लड़की हो, बहुत हिम्मत चाहिए शहर में काम करने के लिए। राधा नम्रता से, हिम्मत तो घर से लेकर आई हूँ सर, काम सीखने आई हूँ। राठौर थोड़ा हंसकर, ठीक है रख लेते हैं, लेकिन तनख्वाह कम होगी और देर तक रुकना पड़ेगा। राधा, कोई बात नहीं सर, मुझे बस मौका चाहिए। दोस्तों, राधा जानती थी मुश्किलें आएंगी, लेकिन उसे डर नहीं था, क्योंकि उसके पीछे माँ बाप की उम्मीद खड़ी थी। ऑफिस की रातें और पहला सस्पेंस। राधा देर तक फाइलें संभाल रही है, बाकी सब कर्मचारी जा चुके हैं। घड़ी में 10:30 बज रहे हैं। अचानक उसे कमरे के अंदर से आवाज सुनाई देती है। राधा धीरे से, कौन है वहाँ? वो दरवाजे के पीछे से झांकती है। राठौर एक फाइल पर किसी के नाम के नीचे नकली सिग्नेचर कर रहा है। कंपनी का सील लगा रहा है, लेकिन चेहरा घबराया हुआ है। राधा अपने आप से, ये क्या कर रहे हैं? ये तो फर्जी साइन लग रही है। राठौर उसे देख लेता है। पल भर के लिए दोनों की नजरें मिलती हैं। राधा डरकर पीछे हटती है। राठौर धीरे से मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में चेतावनी है। राठौर धीमे स्वर में, राधा, ऑफिस में जरूरत से ज्यादा जिज्ञासु मत बनो। यहाँ जितना देखा है उतना ही याद रखना। राधा सिर झुकाकर बाहर चली जाती है। उसके चेहरे पर डर और सोच दोनों है। दोस्तों, राधा को नहीं पता था जो उसने आज देखा है वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। अब वो सिर्फ बेटी नहीं रही थी, अब तो एक ऐसी सच्चाई की गवाह थी जो कई लोगों को डुबा सकती थी। सच का बोझ। दोस्तों, जब इंसान सच जान लेता है तो उसका मन कभी चैन नहीं पाता। राधा ने जो देखा था वो सिर्फ एक धोखा नहीं था, वो उसके अपने ईमान की परीक्षा थी। रात की बेचैनी, कैमरा, राधा के कमरे में छोटा सा किराए का कमरा, टेबल पर जलता बल्ब, बिखरी किताबें। राधा खिड़की के पास बैठी है, बारिश की बूंदें कांच पर गिर रही है। वो अपनी डायरी खोलती है और लिखती है, क्या सच बोलना हमेशा सही होता है? राधा धीरे से खुद से, अगर मैं चुप रहूं तो सब ठीक रहेगा, पर अगर मैंने मुंह खोला तो बाबूजी, माँ को क्या झेलना पड़ेगा? पल भर को माँ की मुस्कुराती तस्वीर पर उसकी नजर जाती है। कैमरा उसके चेहरे पर जूम करता है, आंखों में डर और आंसू दोनों है। दोस्तों, सच बोलने की ताकत बहुतों में होती है, पर उसके परिणाम झेलने की हिम्मत बहुत कम में। राधा धीरे से भगवान की मूर्ति के सामने दीपक जलाती है। राधा प्रार्थना में, हे भगवान, मुझे सही रास्ता दिखा देना। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस अपने माँ बाप का सिर ऊंचा रखना चाहती हूँ। घर की चिंता। अगले दिन का सीन, गांव का घर। माँ आंगन में कपड़े सुखा रही है, पिता खेत की ओर जा रहे हैं। दूर से डाकिया आता है। डाकिया, शांति बहन, ये चिट्ठी आपकी राधा की तरफ से आई है। माँ चिट्ठी खोलती है, उसमें राधा का पत्र है, साथ में थोड़े से पैसे। दोस्तों, राधा खुद परेशान थी, पर अपने माँ बाप को उसने सिर्फ सुकून भेजा। माँ पढ़ते हुए मुस्कुराकर, माँ, मैं ठीक हूँ, काम अच्छा है, जल्दी सब संभल जाएगा, बस आप चिंता मत करना।
माँ की आंखें भर जाती हैं। पिता पास आकर पूछते हैं, पिता क्या लिखा है राधा ने? माँ कहती है, सब अच्छा है, लेकिन मुझे क्यों लगता है कि वो कुछ छुपा रही है। पिता थोड़ी देर सोचते हैं। पिता, वो हमारी बेटी है, हमसे झूठ नहीं बोलेगी। लेकिन माँ की आंखों में चिंता झलकती है। ऑफिस में डर। राधा की मेज पर फाइलें हैं। राठौर पास से गुजरते हुए उसे ठंडी नजर से देखता है, फिर धीरे धीरे उसके पास आकर झुकता है। राठौर धीमी धमकी भरी आवाज में, राधा, जो तूने उस रात देखा था वो भूल जा। अगर तूने मुंह खोला ना तो तेरे गांव में तेरे माँ बाप तक बात पहुंच जाएगी। राधा का चेहरा सफेद पड़ जाता है, उसकी उंगलियां कांपती हैं। राधा धीरे से, मैंने कुछ नहीं देखा सर। राठौर हंसते हुए, अच्छा है, याद रखना, कुछ चीजें देखना और बोलना दोनों जानलेवा होते हैं। वो चला जाता है। राधा का चेहरा गुस्से और डर से भरा है। वो अपनी मुट्ठी भींचती है। दोस्तों, डर ने उसे झुकाया, लेकिन उसकी अंदर की आग अब और तेज जलने लगी थी। सच का निर्णय। रात का समय। राधा ऑफिस से बाहर निकलती है। सड़क सुनसान है। उसके कानों में राठौर की बातें गूंजती है। वो रुकती है, मोबाइल निकालती है और किसी को कॉल करने की सोचती है, लेकिन फिर रुक जाती है। राधा खुद से, अगर मैं आज चुप रही तो ये लोग सैकड़ों लोगों को लूटते रहेंगे, पर अगर मैंने बोल दिया तो मेरे माँ बाप को तकलीफ होगी। वो आंसू पोंछती है। वो धीरे से कहती है, राधा, अब डरना मत, अब आवाज उठानी होगी। उस रात राधा ने अपने डर से लड़ने का फैसला किया। अब उसकी जिंदगी का असली संघर्ष शुरू होने वाला था। आगे क्या होगा जब राधा सच बोलने की कोशिश करेगी? क्या सिस्टम उसे कुचल देगा या वो सबको सच्चाई दिखा पाएगी? दोस्तों, सच की कीमत हर किसी के बस की बात नहीं। कभी ये रिश्ते छीन लेता है तो कभी चैन, पर जो सच के रास्ते पर डट जाती है वो इतिहास बन जाती है। हिम्मत की वजह शुरुआत। सुबह का समय। ऑफिस का बड़ा हॉल। सब लोग अपनी अपनी कुर्सियां पर हैं। राधा अंदर आती है, चेहरा शांत लेकिन आंखों में तूफान। वो अपनी टेबल पर बैठती है, धीरे से एक पेन और नोटबुक निकालती है, उसमें कुछ लिखना शुरू करती है। क्लोजअप में दिखता है, कंपनी धोखाधड़ी रिपोर्ट, साक्ष्य नोट्स। राधा मन में सोचते हुए, अब हर चीज लिखनी होगी, हर बात का सबूत रखना होगा। अगर मैं सच बोलूंगी तो उसके साथ सबूत भी होने चाहिए। राधा ने अपने डर को ताकत में बदल दिया था। अब वो सिर्फ काम नहीं कर रही थी, वो न्याय के लिए तैयारी कर रही थी। धीरे धीरे कैमरा उसके नोट्स पर घूमता है। डुप्लीकेट बिल, फर्जी हस्ताक्षर, आरके टेक्सटाइल्स, फर्जी निविदाएं लिखा हुआ दिखता है। राठौर की चाल। राठौर अपने केबिन में बैठा है, सिगरेट पीते हुए। उसके चेहरे पर घमंड है। अंदर उसका असिस्टेंट आता है। असिस्टेंट, सर, वो गांव वाली लड़की राधा बहुत देर तक फाइलों में कुछ लिखती रहती है, लगता है कुछ ज्यादा ही जानने की कोशिश कर रही है। राठौर की आंखें सिकुड़ती है। राठौर धीरे से मुस्कुराते हुए, हमें लगता है उसे सिखाने का वक्त आ गया है कि बड़े लोगों के खेल में छोटे प्यादे ज्यादा नहीं बोलते। दोस्तों, बुराई हमेशा ये भूल जाती है कि जब सच उठ खड़ा होता है तो सबसे बड़ा भी झुक जाता है। धमकी। राधा रात में ऑफिस में देर तक काम कर रही है, बाकी सब जा चुके हैं। लाइट्स बंद है। वो फाइलों को स्कैन करके अपने बैग में डाल रही है। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आती है। वो पलटती है। राठौर वहाँ खड़ा है। राठौर धीमी लेकिन सख्त आवाज में, राधा, इतना ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं, कहीं ज्यादा दिमाग लगाकर अपने लिए मुसीबत ना मोल ले ले। राधा कांपती आवाज में, मैं बस काम कर रही हूँ सर। राठौर पास आकर फाइल को देखते हुए, काम या जासूसी? वो फाइल राधा के हाथ से छीन लेता है, गुस्से से फेंक देता है। राठौर, तू जानती है मैं कौन हूँ? यह कंपनी
नहीं, मेरे जैसे 100 लोगों की है। अगर तूने जरा भी जुबान खोली तो मैं तेरे माँ बाप का नाम मिटा दूंगा इस दुनिया से। राधा के चेहरे पर डर साफ झलकता है। उसकी आंखें नम है, लेकिन वो चुप नहीं रहती। राधा धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में, आप धमका सकते हैं सर, मगर सच को नहीं दबा सकते। एक दिन आपको खुद अपना चेहरा आईने में देखने से डर लगेगा। राठौर ने सोचा वो उसे तोड़ देगा, पर राधा अब टूटी नहीं। वो तो तब कर इस्पात बन चुकी थी। कदम आगे बढ़ाने का फैसला। राधा रात में अपने कमरे में बैठी है। टेबल पर खुले लैपटॉप में कंपनी की फाइलें दिख रही है। वो किसी वेबसाइट पर जाकर ईमेल टाइप करती है। सेवा में सतर्कता ब्यूरो, विषय आरके टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड में धोखाधड़ी। टाइप करती है, महोदय, मैं आरके टेक्सटाइल्स में कर्मचारी हूँ। मेरे पास वित्तीय धोखाधड़ी और फर्जी निविदाओं के सबूत हैं। कृपया मेरी पहचान गुप्त रखें। राधा धीरे से सेंड पर क्लिक करती है। एक पल को उसकी उंगलियां रुकती हैं, फिर वो आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है। उस रात राधा ने सिर्फ एक मेल नहीं भेजा, उसने भ्रष्टाचार के किले में पहला पत्थर हिला दिया था। तूफान से पहले की शांति। अगली सुबह सब कुछ समान दिखता है। राधा ऑफिस आती है, सबको नमस्ते करती है। वो शांत दिखती है, लेकिन भीतर से हिल चुकी है। उसके चेहरे पर सुकून है और कहीं ना कहीं डर भी। दोस्तों, कभी कभी तूफान से पहले सब कुछ सबूत बहुत शांत लगता है, लेकिन वो शांति आने वाले बदलते वक्त का संकेत होती है। आगे क्या होगा जब राठौर को पता चलेगा कि सच बाहर निकल चुका है, जानिए अगले भाग में। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करना ना भूलें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।